Hello, English lovers. Welcome to IIT. Today's our topic is We Are Seven by William Wordsworth. इस पोयम में एक डिस्कशन है वर्ड्सवर्थ और एक छोटी सी 8 साल की बच्ची के बीच में, ठीक है। जो हमारा स्पीकर है वो मे बी खुद ही वर्ड्सवर्थ हैं, जो एक छोटी सी बच्ची से बात करते हैं। वो उस छोटी सी बच्ची से पूछते हैं कि तुम कितने भाई बहन हो, जिस पर वो बच्ची रिप्लाई करती है वी आर सेवन। इसी पर हमारी पोएम का टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। A simple child that lightly draws its breath. It means एक छोटी सी बच्ची या बच्चा दैट लाइटली ड्रॉज, लाइटली मतलब होता है धीरे से, हल्के से, जो हल्के से अपनी सांसों को लेता है, मतलब धीरे धीरे अपनी सांस लेता है। एंड फील्स इट्स लाइफ इन एवरी लिम। लिम मीन्स होता है हाथ पैर, लेकिन यहाँ पर हाथ पैर नहीं, यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी को लिम से दर्शा गया। देखिए हमारे पोएट्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से फ्री होते हैं। आपने सुना होगा ना पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस का क्या मतलब होता है? पोएटिक लाइसेंस का मतलब होता है कि उनको पूरी तरीके से लाइसेंस मिला होता है कि वो किसी भी वर्ड के लिए, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी वर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं, उन पर कोई बाउंडेशन नहीं होती है। सो यहाँ पे लिम का मतलब है और पूरी बॉडी। एंड फील्स इट्स लाइफ इन एवरी लिम। वो अपने पूरे शरीर में क्या करता है, पूरे अपनी लाइफ को जीता है। जैसे एक छोटे बच्चे को बिल्कुल भी किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, वो अपने हर अंग से अपनी लाइफ को जीता है। वॉट शुड इट नो ऑफ डेथ। यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि उसे डेथ के बारे में क्या पता होगा, मतलब उसे डेथ के बारे में कोई जानकारी नहीं, डेथ क्या होती है। नेक्स्ट, आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। मतलब मैं वो एक छोटी सी कॉटेज गर्ल से मिला। शी वॉज 8 years old, शी सेड। उसने बोला, किसने बोला? उस लड़की ने बोला कि वो 8 साल की थी। ये आपको लर्न करने के लिए कि वी आर सेवन में जो गर्ल है वो उसकी एज क्या है, दैट इज़ 8 years old। हर हेयर वॉज थिक एंड मैनी अकल। उसके बाल जो थे वो थिक थे। थिक मतलब मोटे घने। एंड मैनी अकल, विद द मैनी अकल, और उसमें बहुत सारे कर्ल थे, मतलब वो घुंघराले बाल वाली लड़की थी। दैट क्लस्टर्ड, और जो वो बाल है, क्लस्टर्ड मीन्स होता है बालों का गुच्छा। बालों का गुच्छा नहीं, किसी भी चीज़ का ग्रुप होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लस्टर। सो स्टार्स के ग्रुप को भी क्लस्टर बोलते हैं। सो क्लस्टर्ड राउंड हर हेड, जो उसके सर पर एक गुच्छे की तरह थे। नेक्स्ट, शी हैड अ रस्टिक वुडलैंड एयर एंड शी वॉज वाइडली क्लैड। नाउ द मीनिंग ऑफ क्लैड। क्लैड मीन्स होता है कपड़े, जो पहने होते हैं, कपड़े पहने। शी वॉज रस्टिक, रस्टिक मतलब होता है देहाती, गांव का, ठीक है। वुडलैंड एयर, तो मतलब उसको देखकर जो पोएट है उसे पता चल रहा था कि ये एक रस्टिक लाइफ जीती है, ये गांव की लड़की है। एंड शी वॉज वाइल्डली क्लैड, जो वाइल्डली मतलब, वैसे तो वाइल्ड का मतलब जंगली होता है, पर यहाँ पर वो मतलब नहीं है। वाइल्डली क्लैड यानी उसके क्लोथ जो थे वो बहुत फाइन क्लोथ्स नहीं थे। वाइल्डली मतलब ऐसे ही उलझे हुए, बेकार से, थोड़े ऐसे क्लोथ थे, बिकॉज वो रस्टिक लाइफ जीती थी, ठीक है। सो इसलिए उसके क्लोथ जो थे वो बहुत ही फाइन नहीं थे। हर आइज वर फेयर। अब फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर का मतलब होता है गोरा, है ना, सुंदर, खूबसूरत। बट यहाँ पे फेयर आइज तो गोरी नहीं हो सकती। तो हर आइज वर फेयर, उसकी आंखें जो थी बहुत ही चमकदार। एंड वेरी फेयर यानी बहुत साफ, बहुत चमकदार थी। हर ब्यूटी मेड मी ग्लैड। ग्लैड मतलब होता है खुश होना, यानी उसकी ब्यूटी को देखकर जो पोएट है वो अंदर से खुश हो गया। सिस्टर एंड ब्रदर्स लिटिल मेड, हाउ मैनी मे यू बी। अब पोएट उससे क्वेश्चन स्टार्ट करता है। लिटिल मेड, लिटिल मतलब छोटी सी लड़की, मेड मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ किसी को बोलना। वैसे मेड का मतलब होता है कि अनमैरिड गर्ल, ओके। सो वो कहता है लिटिल मेड मतलब प्यारी सी बच्ची, छोटी सी बच्ची। हाउ मैनी मे यू बी यानी तुम कितने भाई बहन हो। सिस्टर एंड ब्रदर्स, हाउ मैनी मे यू बी यानी तुम कितने भाई बहन हो। हाउ मैनी कितने। शी सेड वो कहती है, क्या कहती है? 7 in all, कि हम 7 भाई बहन हैं। एंड वॉन्डरिंग लुक एट मी, और वो ये कहते हुए मुझे देखती है। एंड वेयर आर दे, आई प्रे यू टेल। आगे पोएट उससे फिर क्वेश्चन करता है, एंड वेयर आर दे, वो कहाँ हैं? तुम्हारे जो 7 ब्रदर भाई बहन हैं वो कहाँ हैं? शी आंसर्ड, वो रिप्लाई करती है, 7 आर वी, हम 7 भाई बहन हैं। एंड 2 ऑफ अस एट कॉन्वे ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है रहना, कहीं पर बस जाना। तो वो कहती कॉन्वे ये जगह का नाम है।
तो वो कहती है कि हम 7 भाई बहन हैं, जिसमें से जो हमारे 2 भाई बहन हैं वो कॉनवे में जाकर बस गए हैं, एंड 2 आर गॉन टू सी, और 2 जो दूसरे 2 हैं वो समुद्र में चले गए हैं। अब समुद्र में क्या करने चले गए हैं, ये इसमें क्लियर नहीं किया गया है कि समुद्र के पार कहीं गए हैं या समुद्र में किसी शिप वगैरह पे काम करते हैं, ये चीज़ क्लियर नहीं है। बस उसने ये बोला है कि 2 हैं जो कॉनवे में जाके बस गए हैं, और 2 मेरे भाई जो ब्रदर्स, आई थिंक जो 2 ब्रदर्स हैं वो कहाँ हैं, ब्रदर या सिस्टर ये मेंशन नहीं है, तो वो कहाँ हैं, वो समुद्र में हैं। नेक्स्ट, 2 ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई, और हम में से जो 2 हैं वो कहाँ हैं, चर्च यार्ड में। चर्च यार्ड में लाई मतलब लेटे हुए हैं। माई सिस्टर एंड माई ब्रदर, जो 2 हैं उनमें से एक उसकी बहन है और एक भाई है जो चर्च यार्ड में लेटे हुए हैं। एंड वैसे चर्च यार्ड क्या होता है, दैट इज कब्रिस्तान, ओके। एंड इन द चर्च यार्ड कॉटेज, और उस चर्च यार्ड में एक कॉटेज भी है, एक छोटा सा घर, एक झोपड़ी बनी हुई है। आई ड्वेल मतलब बसना, रह जाना। आई ड्वेल नियर देम विद माई मदर, जहाँ पर मैं उनके साथ अपनी मतलब उन कब्रों के साथ उस जो कॉटेज बनी हुई है वहाँ अपनी माँ के साथ रहती हूँ। You say that two at Conway dwell, and 2 are gone to sea. Yet ye are 7. I pray you tell sweet maid how this may be. अब इस पर स्पीकर कंफ्यूज होता है। वो बोलता है you say that 2 at Conway dwell. तुमने कहा कि 2 लोग जाके कॉन्वे में बस गए, एंड 2 आर गॉन टू सी, और 2 जो हैं वो समुद्र में चले गए। येट ये आर 7, आई प्रे यू टेल, तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम लोग फिर 7 कैसे हो भाई। 2 कॉन्वे में हैं, 2 सी में चले गए हैं, तो 4 ये हुए, एक तुम 5 ही तो हुए, 7 कैसे। स्वीट मेड यानी प्यारी बच्ची, हाउ दिस में बी, ये कैसे पॉसिबल है, हाउ दिस में बी ये कैसे हो सकता है। देन डिड द लिटिल मेड रिप्लाई, उस पर वो जो लिटिल मेड है, वो जो बच्ची है, वो रिप्लाई करती है 7 बॉयज़ एंड गर्ल्स आर वी, हम 7 बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। 2 ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई, वो बताती है, मतलब आपने सुना नहीं, मैंने बोला ना चर्च, हम में से जो 2 हैं वो चर्च यार्ड में लेटे हुए हैं। बिनेथ मीन्स होता है नीचे। द चर्च यार्ड ट्री, कहाँ, उस कब्रिस्तान के पेड़ के नीचे, यानी उस कब्रिस्तान के पेड़ के नीचे जो कब्र बनी हुई है उसमें हम में से जो 2 हैं वो वो लेटे हुए हैं। You run about my little maid, your limbs they are alive. रन अबाउट एक फ्रेज होती है। रन अबाउट मीन्स होता है किसी के साथ काफ़ी समय तक रहना। रन अबाउट मीन्स होता है मतलब किसी के साथ काफ़ी समय तक टाइम बिताना, जैसे कि उस लड़की ने अपने भाई बहनों के साथ जो कब्र में लेटे हुए उनके साथ बिताया होगा। यू रन अबाउट माई लिटिल मेड, योर लिम्स दे आर अलाइव, यानी वो आगे स्पीकर कहता है कि तुमने उन लोगों के साथ बहुत टाइम बिताया है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे जो लिम्स हैं, मतलब तुम जो हो वो जिंदा हो। इफ़ 2 आर इन द चर्च यार्ड लेट, और उनमें तुम में से जो 2 हैं अगर वो चर्च यार्ड में लेटे हुए हैं, देन ये आर ओनली 5, तब तो तुम लोग सिर्फ 5 ही हुए। नेक्स्ट, देयर ग्रेव्स आर ग्रीन, दे मे बी सीन, द लिटिल मेड रिप्लाइड, इस पर लिटिल मेड रिप्लाई करती है कि देयर यानी उनकी, ग्रेव मीन्स होता है कब्रें, आर ग्रीन उनकी कब्रें अभी भी हरी हैं, मतलब अभी ड्राई नहीं हुई हैं उनकी कब्रें, उन पर घास है। दे मे बी सीन, और वो देखे जा सकते हैं, मतलब लिटिल गर्ल उनको ऐसा नहीं मानती कि वो उसके साथ नहीं है। 12 स्टेप्स और मोर फ्रॉम माई मदर्स डोर, मेरी मम्मी यानी मेरी मदर के दरवाजे से, जहाँ पर जिस कॉटेज में वो रहती हैं उसके दरवाजे से वो 12 या उससे 1-2 कदम ज़्यादा की दूरी पर वो कब्रें बनी हुई हैं। एंड दे आर साइड बाय साइड, और वो एक दूसरे के साइड बाय साइड यानी एक दूसरे के बगल में बनी हुई हैं। माई स्टॉकिंग्स देयर आई ऑफन निट, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, निट मीन्स होता है बुनाई करना, जैसे स्वेटर वगैरह बुना जाता है। एंड स्टॉकिंग्स मीन्स होता है सॉक्स, जो मोजे होते हैं, ठीक। माई कर्चिफ देयर आई हैम, कर्चिफ मीन्स क्या होता है, कर्चिफ मीन्स होता है रुमाल, और हेम मीन्स होता है टर्न अंडर द सीव एंड ऑफ एज, मीन्स जो हम रुमाल के जो किनारे होते हैं ना उसकी एज को जो फोल्ड करते हैं, हमारे वहाँ उसको तुरपाई बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो माई कर्चीफ देयर आई हैम, मतलब वो कहती है माई स्टॉकिंग देयर आई ऑफन, मतलब मैं वहाँ जाकर अक्सर
अपने स्टॉकिंग मीन्स जुराबे, वही मोज़े, मोज़े बुनती हूँ और जो कर्चीफ होता है यानी कि जो रुमाल होता है उसकी तुरपाई करती हूँ। एंड देयर अपॉन द ग्राउंड आई सिट, और फिर मैं वहीं ग्राउंड पर बैठ जाती हूँ। एंड सिंग अ सॉन्ग टू देम, और उनके लिए सॉन्ग गाती हूँ। And often after sunset, sir, when it is light and fair, I take my little porringer and eat my supper there. एंड ऑफन मीन्स अक्सर, सनसेट मतलब सूरज डूब जाता है, तो वो कहती है सर, और अक्सर जब सूरज डूब जाता है, व्हेन इट इज़ लाइट एंड फेयर, मतलब सब कुछ बहुत साफ दिखता है सूरज डूबने के बाद। मतलब जो साफ का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उजाला आ जाता है, साफ का मतलब यहाँ पर मतलब बहुत शांति सुकून हो जाता है। ठीक है। आई टेक माई लिटिल पोरेंजर, पोरेंजर एक तरीके का प्याला होता है जिसमें खाना खाया जाता है। तब मैं अपना वो छोटा सा पोरेंजर लेकर ईट माई सपर, सपर मीन्स होता है डिनर, तो मैं अपना रात का खाना वहीं पर खाती हूँ। नेक्स्ट, द फर्स्ट दैट डाइड वॉज सिस्टर जेन। अब यहाँ पर जो वो छोटी सी लड़की उसने अपनी बहन का नाम बताया कि जो पहले मर गई थी उसका नाम जेन था, जो कि मेरी बहन थी। इन बेड शी मोर्निंग ले मीन्स होता है पड़े रहना, लेटे रहना, लेट जाना। मोर्निंग मीन्स होता है वो दर्द भरी आवाज़, मतलब कराहना एक तरीके से दर्द में। तो वो बेड पे क्या थी, पड़े पड़े कराहती थी, मतलब उसको कोई बीमारी होगी, दर्द होता होगा। टिल गॉड रिलीज हर ऑफ हर पेन, जब तक उसे गॉड ने उसके दर्द से, पेन मीन्स दर्द, रिलीज मतलब मुक्ति देना, फ्री करना, जब तक उस गॉड ने उसको उसके दर्द से मुक्ति नहीं दे दी, मतलब जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई तब तक वो बेड पे पड़े पड़े करहाती रहती थी। एंड देन शी वेंट अवे, और फिर वो चली गई, वेंट अवे चली गई। सो इन द चर्च यार्ड शी वॉज लेट, इसलिए वो कब्रिस्तान में जाकर लेट गई। एंड वेन द ग्रास वॉज ड्राई, और उस समय जब उसकी डेथ हुई थी तो ग्रास कैसी थी, सूखी हुई थी। ऑल टुगेदर राउंड हर ग्रेव वी प्लेड माई ब्रदर जॉन एंड आई। अब यहाँ पर उस लड़की ने अपने ब्रदर का नाम बताया है, वो जॉन है। फिर उसके बाद बता रही थी कि जब वो जेन की डेथ हो गई थी तो जॉन और मैं दोनों साथ साथ उसके ग्रेव के राउंड क्या करते थे, खेलते रहते थे, प्ले करते रहते थे। ठीक। एंड वेन द ग्राउंड वॉज वाइट विथ स्नो, और जब मौसम बदल गया और जो ग्राउंड थी वो स्नो बर्फ से वाइट हो गई। एंड आई कुड रन एंड स्लाइड, और जहाँ पर मैं रन कर सकती थी, स्लाइड कर सकती थी। माई ब्रदर जॉन वॉज फोर्स टू गो, फिर मेरे ब्रदर को जाना पड़ा, ठीक है, फोर्सली उसे जाना पड़ा। एंड ही लाइज बाई हर साइड, और फिर वो उसके साइड में जाकर लेट गया। हाउ मैनी आर यू देन सेड आई, इस पर नरेटर मान ही नहीं रहा है, नरेटर बोल रहा है। नरेटर ने बोला, मतलब मैंने कहा हाउ मैनी आर यू देन, कि तुम कितने भाई बहन हो। इफ़ दे टू आर इन हेवन, अगर तुम उनमें से दो हेवन में हैं, स्वर्ग में चले गए हैं, तो फिर तुम कितने हो, मतलब फिर तो तुम साथ नहीं हो सकते। क्विक वॉज द लिटिल मेड रिप्लाई। अब इस पे छोटी बच्ची भी नहीं, बच्चे तो वैसे भी नहीं मानते, तो उसने तुरंत ही जवाब दिया। क्या जवाब दिया, ओ मास्टर वी आर 7, हम 7 भाई बहन हैं। बट दे आर डेड, फिर हमारे स्पीकर बोलता है बट दे आर डेड, लेकिन वो तो मर चुके हैं। दोज टू आर डेड देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन, और जो दो मर चुके हैं उनकी जो स्पिरिट्स यानी आत्माएं हैं वो हेवन में हैं, स्वर्ग में हैं। इट वॉज थ्रोइंग वर्ड्स अवे, और ये जो वर्ड्स थे ना वो स्पीकर बहुत झल्ला के बोल रहा है, बहुत गुस्से में बोल रहा है, क्योंकि वो लड़की मान ही नहीं रही है। फॉर स्टिल द लिटिल मेड वुड हैव हर विल एंड सेड, इस पर भी उस लड़की ने अपनी वही विल के साथ बोला नहीं, वी आर 7, कि नहीं हम 7 ही हैं। ठीक है। सो आपकी पोएम यहीं पे एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।